धूपगढ़ के खेतों में राजू अकेला काम करता है। उसकी थकान उसके काम में गहरे तल्लीनता से ढकी हुई है। उसकी आवाज हवा में तैरती है क्योंकि वह अपने चारों ओर की प्रकृति से बात करता है। उसकी निगाहों में उकेरी गई तन्हाई को पाटने का एक मार्मिक प्रयास। राजू गांव की सड़क पर अकेला चल रहा है, जो दिन भर के काम से लौट रहा है। एक छोटा कांपता हुआ पिल्ला उसकी नजरों को खींचता है। पिल्ला ऊपर देखता है, उसकी आंखें भूख और डर से भरी हुई हैं। राजू को असहाय प्राणी के लिए दया आती है। अपने घर की शांति में राजू एक पिल्ले को खाना खिला रहा है। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई हैं। वह घोषणा करता है, अब से तुम मेरे दोस्त हो शेरू। अकेलापन अब दूर भाग जाएगा। पिल्ला अब शेरू राजू की गोद में दुबक जाता है, जो दोस्ती का एक मौन वादा है। राजू मुस्कुराता है, एक वास्तविक मुस्कान जो उसकी आत्मा को छू जाती है, क्योंकि उसके भीतर का खालीपन कम होने लगता है। गांव में डर फैल गया क्योंकि भेड़िए के आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। राजू की चिंता स्पष्ट है, लेकिन शेरू का दृढ़ संकल्प चमक रहा है। भौंकने से क्या फायदा होगा शेरू। आधी रात के घूंघट में एक भेड़िया चुपके से राजू के मुर्गी के बाड़े के पास पहुंचता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। शेरू सुरक्षात्मक क्रोध के साथ फुर्ती से कार्रवाई में कूदता है। भेड़ियों के आक्रमण का सामना फर और दांतों के बवंडर में करता है। राजू कोलाहल से जागकर एक छड़ी पकड़ता है और उसे जंगली रूप से लहराते हुए उस खतरनाक घुसपैठिए को दूर भगाने की कोशिश करता है। एक भयंकर और लंबे संघर्ष के बाद पराजित और सतर्क भेड़िया राजू और शेरू को विजयी लेकिन सतर्क छोड़ते हुए परछाइयों में पीछे हट जाता है। गांव वाले शेरू की बहादुरी का जश्न मनाते हैं क्योंकि बच्चे उसे उपहार देते हैं। राजू बहुत खुश है। राजू गहराई से भावुक होकर कहता है, मुझे नहीं पता था शेरू कि तुम इतने बहादुर बन जाओगे।